बाबर रमीज हूं मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नूरुलैन लाख सफाइयाँ दे, सबूत पेश नहीं कर सकती कि उसे फार्म हाउस जाने का मशवरा मैंने ही दिया था। मामा, राफे और नूर के बीच दूरी तो काफी पैदा हो चुकी है। क्या हो गया मामा? बाबर कोई सच का अगवा थोड़ी हो गया और सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक जा रहा है। किस बात की टेंशन है आपको? हाँ तो ठीक है, लेकिन मुझे घबराहट इस बात की हो रही है कि आखिर बाबर गायब कहाँ हो गया। मामा, बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा वापस, मिल जाएगा इन लोगों को। आप सिर्फ ये सोचें कि जब वो वापस आएगा तब क्या करना है। मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती। नूरुलैन लाख सफाइयाँ दे, सबूत पेश नहीं कर सकती कि उसे फार्म हाउस जाने का मशवरा मैंने ही दिया था। मामा, राफे और नूर के बीच दूरी तो काफी पैदा हो चुकी है। ये मैंने क्या किया मैंने? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कभी मामा भी इस वाक़े के पीछे हो सकते हैं। मामा अपनी औलाद से दुश्मनी निभाएंगी? ऐसा क्या हुआ था फार्म हाउस में जो राफे और नूर के बीच कुछ बाकी ना रहा? ऐसा क्या हुआ था मेरे बाद? यार एक सेकंड फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ आपका? एक कॉल करनी है, बहुत ज़रूरी है। हेलो। हाँ नूर, मैं बोल रहा हूँ। बाबर, कहाँ हो तुम और अब तक घर क्यों नहीं आए हो? देखो मैं यही हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे इतना बताओ मेरे जाने के बाद फार्म हाउस में क्या हुआ? जैसे कि तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, है ना? सब तुम्हारा प्लान किया हुआ था और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही साजिश का शिकार हूँ। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, सब कुछ झूठ। अगर तुम किसी साजिश का शिकार हुए होते ना तो तुम घर आकर मेरा सामना करते, चोरों की तरह फोन पर बात नहीं करते। मैं जानती हूँ तुम अभी भी मेरे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहे हो। मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है, मत करो तुम मेरा यकीन, लेकिन मुझे इतना बताओ मेरे जाने के बाद वहां पर हुआ क्या जो राफे तुमसे इतना बदजन हो गया? मेरा घर उजाड़ना चाहते थे ना तुम लोग, तो तुम लोग कामयाब हो गए। सो खुश हो जाओ तुम सब लोग। मगर एक बात याद रखना बाबू, सच्चाई जल्द सामने आएगी। तब किस तरह सामना करोगे तुम मेरा, राफे का? बोलो। तुम नहीं जानती हो, मैं घर आया था और मैंने मामा और सुंदर को बातें करते हुए सुन ली। मैं बता नहीं सकता मेरी क्या हालत हो रही थी। अगर मैं थोड़ी देर भी और रुकता ना तो न जाने क्या हो जाता। मैं ये जानना चाहता हूँ बस कि मामा ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला। देखो मैं सारे सबूतों और सच्चाइयों के साथ घर वापस आना चाहता हूँ। देखो मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम पे आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उस दिन जब तुम मुझे अकेला छोड़ के गए थे,
थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदों खान में है। राफे, यार भाभी का ना सही, कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे एक बात बता, उसको ये ख्याल नहीं आता होगा क्या? राफे, कम से कम भाभी की बात को सुन तो लो। देखो, मुझे ये नहीं लगता कि भाभी ने जानबूझ के सब कुछ किया है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि ये ड्रामा है, साजिश है, ताकि तुम्हें और भाभी को लड़वाया जा सके। राफे, देखो मैं जानता हूं कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो यार, लेकिन इस गलत फहमी की वजह से कहीं तुम कोई बड़ा नुकसान ना उठा लेना यार, जिसका अजाला तुम फिर बाद में कर भी ना पाओ। देखो मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड गो बैक होम, ओके? हालात कुछ भी सही, लेकिन घर जाओ, तुम्हारा हक है ये। इट्स योर राइट। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूरुलैन? जी बाबा, आप कैसे हैं? बेटा तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, सब खैरियत तो है ना? राफे कैसा है? मेरी बात कराओ उससे। राफे घर पर नहीं है। तुम रो क्यों रही हो? क्या दिलावेज ने कुछ कहा है? देखो बेटा, दिलावेज तुम्हारी माँ जैसी है, अगर वो कुछ कह भी दे तो उसे महसूस मत किया करो। घरों में तो ऐसा चलता ही रहता है। अब आप प्लीज घर आ जाए, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, प्लीज घर आ जाए। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। खुदा वक्त मेरा किसको कहूँ, क्या खुद से सारी क्या खुद से सारी। छोटी बेगम, आपको बड़ी बेगम साहबा बुला रही हैं। मैं आती हूँ। जी अच्छा। क्या जरूरत थी इब्राहिम को फोन करने की? मुझे जरूरत थी उनकी। डूब कर मर जाओ तुम, शौहर की परवाह नहीं, और उसके बाप को फोन करके बुला रही हो तुम। परवाह तो आपको भी नहीं है अपने दोनों बेटों की, कम से कम आप ही परवाह कर लेती। और वैसे भी राफे के बाबा मेरे बाबा भी हैं, बेटी हूं मैं उनकी, हक है मेरा उन पर। कोई हक नहीं है तुम्हारा उन पर, वो तुम्हारे मामू थे, हैं और रहेंगे। उनकी हमदर्दी का ये सिला दिया तुमने। जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो कितना दुख
और शर्मिंदगी होगी, ये कभी सोचा है तुमने? यही तो मैं देखना चाहती हूँ कि उनका इंसाफ आपको मुजरिम बनाएगा या मुझे। हो क्या गया इसे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद इतनी खुदसरी, इतना एतमाद कहां से आ गए? हेलो, बेगम साहबा, बाबर मियाँ का पता चल गया है। कहाँ है वो? खैरियत से तो है ना? मैंने उन्हें अभी अभी मेन रोड से गुजरते हुए देखा है। बेवकूफ निकम्मे इंसान, मैंने तुमसे कहा था कि तुम आस पास भी नजर मत आओ, गायब हो जाना वहां से। अब फिक्र ना करें, उनकी मुझ पर नजर नहीं पड़ी। वो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे थे। कहाँ कहाँ चला गया है? और वो घर क्यों नहीं आया? बेगम साहबा, इस बात पर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने अपने आदमी उनके पीछे छोड़ दिए हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं, जैसे ही कोई इत्तला आती है आप तक पहुंचाता हूँ। बाबर आखिर कहाँ गया होगा और वो घर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर आकर वापस गया हो? तो क्या वो नूरुलैन से मिलकर गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? राफे, राफे मेरी जान, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट क्या हुआ बेटा? मम्मी रिलैक्स, आई एम फाइन। एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आई एम ओके ना। तुम मुझे सच बताओ, कहीं और चोट तो नहीं आई तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? मम्मी प्लीज संभालें खुद को। मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा था, बिला वजह परेशान हो जाएंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ कि पहली फ्लाइट लेकर वापस आए। मम्मी बाबा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बिला वजह उन्हें परेशान कर रही हैं? मेरी बात हो गई है उनसे। क्या बात हो गई तुम्हारी बाबा से? क्या बात हुई है तुम्हारी? अब पहले मुझे ये बताएं कि बाबर अगर घर आ गया था, आपने उसे फिर जाने क्यों दिया? नहीं, बाबर तो घर नहीं आया। बाबर घर ही नहीं आया? नहीं। मेरी जिंदगी में आग लगा के वो मजे करता फिर रहा है अभी तक। राफे तुमने कहाँ देखा बाबर को? राफे मेरी बात का जवाब दो, कहाँ देखा तुमने? वो ठीक तो है ना? हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं तो अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने ही वाली थी। राफे क्या हुआ है आपको? राफे, अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, आओ अंदर आओ चलो, आ जाओ आराम से मेरा बच्चा, आराम से, मां सदके आराम से। मुझे नहीं लगता राफे अपने कमरे में जाएगा। बीवी की शक्ल देखते ही उसने मुंह फेर लिया था। मैंने भी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने कमरे में ठहरा लिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है सुंदस, मैं उसके होते हुए उसकी मौजूदगी में कोई भी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, शेर अली को कॉल करो और उससे बोलो कि कोई भी बात हो वो तुम्हें इन्फॉर्म करे। बस ज़रा बहुत ध्यान से। वो तो ठीक है मामा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, रमीज ने आपको क्यों कॉल की, वो भी 2 दफा? मैं इस वक्त इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती, और प्लीज तुम भी रमीज का भूत अपने सर से उतार दो। रमीज 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 आवाजों पर सवार है तुम्हारे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं राफे? क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? मैंने आखिर किया क्या है? राफे प्लीज मुझसे बात करें, प्लीज, आपकी बीवी हूं मैं। राफे मैं नहीं जानती कि वो कौन शख्स था और वो क्यों आया था वहां। तुम फार्म हाउस पे क्यों गई थी? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
मैं फार्म हाउस पे नताशा से मिलने गई थी। कौन नताशा? कौन नताशा? जैसे कि आप नहीं जानती। हाँ, मैं नहीं जानती। कौन नताशा? बस बस बस। शेर अली, शेर अली। मम्मी आप नहीं जानती कि नताशा है कौन? अरे भाई, मैं तो नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। बताइए, सच बताइए, बताइए राफे को, क्या आप नहीं जानती कि नताशा कौन है? क्या आपने मुझे फार्म हाउस नहीं भेजा था कि मैं बाबा और नताशा को समझाऊं? बोले मम्मी, चुप क्यों खड़ी? बताए राफे को, बताए। तुम अपने इस जज्बाती ड्रामे से क्या साबित करना चाहती हो? राफे की नजरों में सुरखरू हो जाना चाहती हो, या फिर अपने मुंह की कालक मेरे मुंह पर मलना चाहती हो? राफे, तुम बताओ, इसने तुमसे जिक्र किया? हाँ, जिक्र किया नताशा का? तुम खड़े क्या सुन रहे हो? अरे बाबर मेरा बेटा है, अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो मुझे नहीं बताएगा, सिर्फ इसे बताएगा। और अगर इसे मालूम भी है तो इसे बाबर को यही समझाना चाहिए था ना, फार्म हाउस जाने की क्या जरूरत थी? मेरा बेटा किसी को पसंद करता है तो मैं खुद रोकती ना उसे, उसके बाप या भाई की ड्यूटी लगाती। मैं ये जिम्मेदारी तुम पर क्यों सौंपती? बोलो, बताओ, इन सवालों के जवाब हैं तुम्हारे पास? बोलो। इन सारे सवालों के जवाब बाबा देगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है राफे, मुझे मुजरिम करार देने से पहले एक बार बाबर से पूछ लीजिएगा, फिर फैसला खुद हो जाएगा कि मुजरिम कौन है। बैठ जाओ तुम आराम से। इस लड़की की बातों में तो तुमने बिल्कुल नहीं आना, अगर तुम मेरे बेटे हो तो। झूठ बोलती है ये, बस। अच्छा, आराम से रिलैक्स करो। शेर अली, कहां हो तुम? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? इस फार्म हाउस का नया चौकीदार साहब। अच्छा, लेकिन कल रात तक तो शेर अली था। जी साहब, उसे तो कल रात बेगम साहिबा ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बेगम साहिबा ने बताया था वो गलत काम में मुलविस था, इसलिए उसे निकाल दिया। आपको कोई हुक्म, कोई काम है तो साहब बताएं, मैं कमरे खुलवा दूं आपके लिए। फोन होगा तुम्हारे पास? जी साहब। क्या नंबर था यार? शेर अली को फोन करें साहब? हाँ। वो फोन नहीं उठाएगा साहब। बेगम साहिबा ने उससे फोन लेके तोड़ दिया। कल रात वो बहुत गुस्से में थी। तो तुम्हें कैसे मालूम? मैं यहीं पास के फार्म हाउस पे चौकीदारी करता हूँ साहब। आपको और आपकी फैमिली को तो अच्छी तरह जानता हूँ, और शेर अली से तो अच्छी खासी यारी दोस्ती थी मेरी। देखो साहब, चौकीदारी का मकसद हिफाजत करना होता है। जब अपना काम आप ईमानदारी से नहीं करोगे तो मालिक को तो गुस्सा आएगा ही, इसलिए उसे निकाल दिया। कल रात को यहाँ पर हुआ क्या था? कल रात एक लड़का और एक लड़की बरामद हुए साहब, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अजीब अजीब बातें हो रही थी यहाँ पे। कैसी बातें हो रही थी? साहब यही कि बेगम साहिबा की बड़ी बहू मिलने आई थी किसी आदमी से। अबे ओ! साहब गलती हो गई साहब, जो सुना बता दिया साहब, माफ कर दे साहब, आइंदा ऐसी बात नहीं होगी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? ओए, क्या कर रहा? मामा, वो सादत का फ़ोन आया था। वो बता रहा था कि बाबर फार्म हाउस आया था और शेर अली का पूछ रहा था, फिर वो वहाँ से चला गया।
इतनी मुश्किल से नींद आई है राफे को, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। नींद की टेबलेट देकर सुलाया मैंने उसे। मामा, मैं आपसे बाबर के बारे में बात कर रही हूँ और आपको राफे की पड़ी है। बेहतर है वो ना आए। अगर यहाँ आ गया ना तो एक क़यामत आ जाएगी। राफे बहुत गुस्से में है। मामा, आखिर वो कब तक नहीं आएगा यहाँ? बिलाखिर तो उसे यहीं आना है ना। और वो शेर अली के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहीं उसे आपकी प्लानिंग का शक तो नहीं हो गया? या फिर वो नूर से राब्ते में तो नहीं है? भले वो दोनों कुछ भी करें, शेर अली के जाने के बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या होती है ठंडी छाँव, क्यों चलते हैं नंगे पाँव। वो पहला लफ्ज़ जो बोला था, इज़हार का रास्ता खोला था। माँ जो होती है आँख से खुदा, वक्त मेरा किसको कहूँ। क्या खुद से सारी अपनी परवरिश आप करूं, क्या खुद से सारी बात करूं। तो ये प्लान था मम्मा का। यार ऐसा कैसे कर सकती हैं वो मेरे साथ? राफे और नूर की नजरों में गिरा के मुझे क्या मिला? मैं बेटा था उनका। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं कभी माफ नहीं करूंगा उनको। बाबर, तुम मेरे साथ घर चलो। जब सुबह फ्रेश हो जाओगे तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगी। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। मुझे बस घर जाना है। मैं जाकर सब बताऊंगा जो मैंने सुना है। मैं बताऊंगा उनका प्लान क्या था। तुम इस हाल में घर जाओगे? इस हाल में घर जाओगे तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। बात को समझने की कोशिश करो। कुछ समझना नहीं है, बस जाना है। बाबर, प्लीज। छोड़ो नताशा यार, मुझे घर जाना है बस। और मेरी सिगरेट। रुको बाबर। बाबर रुक जाओ। तुम अपनी फैमिली के लिए मजीद प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हो। बाबर रुक जाओ। रुक जाओ बाबर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बाबर। वो नहीं सुनेगा। अगर तुम चाहो तो हमें भी दोस्त बना सकती हो। बाबर। बाबर। उसने कल की भी चढ़ा रखी है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। शट अप! हटो यहाँ से, हटो! उसको करीब बुला रही हो और हमें दूर जाने को कह रही हो। बाबर,
बाबर! बाबर नहीं है। बाबर! तुम्हारा नाम क्या है? बाबर! ओए, क्या कर रहा हो? बैठ जा गाड़ी में, चलो। और बीबी आप भी चलो खाने, चलो आओ, और डरो नहीं, आओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर यावर बात कर रहा हूँ। मैम आपका बेटा बाबर रात को नशे की हालत में सड़क पर झगड़ा करते हुए गिरफ्तार हुआ है और जिस लड़की पे झगड़ा हुआ वो लड़की भी साथ थी। आपके बेटे ने शायद जरूरत से ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से वो नींद बेहोशी हालत में, और आपका नंबर भी हमें उसी लड़की ने दिया है। लड़की को उसके घर वाले ले जा चुके हैं और आप भी आके थाने में अपने बेटे से मिल लीजिए। कहीं तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आप लोग इल्जाम हम पे लगाते हैं। आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द थाने पहुंच जाएं। शुक्रिया मैडम। मामा क्या हुआ है? मामा, बाबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ है मेरी माँ? मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, बात करनी है उससे। माँ तुम आ गई? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। जिस हालत में तुम्हें पुलिस स्टेशन से लाया गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि तुम्हारी जमानत कोर्ट के ऑर्डर के बगैर हो जाती। तुम्हारे बाप को पता चल जाएगा ना तो क़यामत आ जाएगी। शुक्र करो कि रात के अंधेरे में तुम घर आ गए। तो नहीं लाते ना, मुझे रहने देते वहां पे। क्यों कराई मेरी जमानत? बंद करो अपनी बकवास। इस तरह से हंगामा करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हें नताशा भी नहीं मिलेगी। और अगर तुम ये चाहते हो कि नताशा तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाए और तुम्हारे इन करतूतों का तुम्हारे बाप को पता भी ना चले, तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें मैं कहूंगी। तुम मुझे सपोर्ट करोगे और मैं तुम्हें। मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। और राफे, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। आपको पता चल भी जाता तो उससे क्या हालात तब्दील हो जाते। जो होना था वो तो हो गया। वैसे भी आप हार्ट पेशेंट हैं, आप ही को कुछ हो जाता। चुप कर जाओ दिलावेज बेगम, चुप कर जाओ। मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कुछ इस घर में हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम हो। मुझे इन बच्चों के सामने ही कहना पड़ रहा है। हाँ, मैं हूं। हमेशा की तरह आप मुझे ही ब्लेम करेंगे।
मगर अपनी बहू से बिल्कुल मत पूछिएगा कि इतनी सी बात की वजह से सारे घर को टेंशन और डिप्रेशन में क्यों डाला इसने। नूरुलैन की तरफ से मैं गवाही देता हूं, वैसी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ कर सकती है। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये जरूर कोई गलतफहमी है या फिर कोई साजिश है, बड़ी घिनौनी साजिश। और ये साजिश मैंने की है, यही कहना चाहते हैं ना आप? ये मैंने नहीं कहा। इन सब बातों का जवाब तुम्हारा बेटा देगा, बुलाओ उसे। अपने कमरे में है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है उसे रहने दीजिए। अच्छा, उससे सारे खानदान को बदनाम कर दिया, पूरे जमाने में हमारी नाक काट दी उसने। कदम कदम पर वो जुर्म कर रहा है, नशे की हालत में वो पकड़ा गया है, और तुम कहती हो कि उसे आराम करने दो, उसे पूछो नहीं। लानत है ऐसी औलाद पर। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि बंदा बेऔलाद ही रहे। जाओ बुलाओ के लाओ उसे। अच्छा अच्छा, प्लीज आप इतना ऊंचा मत बोलिए, मैं बुला कर लाती हूँ। बाबर, उठो, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे बाबा इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और उन्हें यह भी पता चल गया कि तुम रात किस हालत में थे। कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारी पोजीशन इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो, समझे? जल्दी से आओ। क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? जो पूछना है ममा से पूछें। सारा ड्रामा उन्होंने ही क्रिएट किया है। तो तुम्हें अभी और इसी वक्त शूट कर दूं। भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो कर दे मुझे शूट। दबा दे अपने हाथों से मेरा गला। देर किस बात की है? क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? हाँ हो गया मैं पागल। नहीं है ये मेरे पेरेंट्स कराने के लायक। देखा तुमने कैसा बदअखलाक और बदतमीज हो गया ये। हाँ हो गया। आप लोगों की परवरिश का ही नतीजा है। बाबर तुम चलो यहाँ से। ले जाओ इसे यहाँ से, मेरी नजरों से दूर कर दो। आइंदा मुझे ये इस घर में नजर ना आए। बाबा प्लीज मत चीखा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, खानदान बदनाम हो रहा है, तुम्हें मेरी तबीयत की पड़ी है। चले जाओ सब लोग यहाँ से, चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सब मुझे बाबा 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 क्या हो रहा है आपको? बाबा मामा, और ये करो, नहीं रहना मुझे इस घर में। आज के बाद किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं अपनी। अरे जब मुझे अपनी औलाद ही नहीं समझा हुआ तो क्यों रखा हुआ है मुझे इस घर में? पागल मत बनो, चलो अंदर। ये वक्त ऐसी बातें करने का अरे तो नहीं फिर है। कौन सा वक्त है ऐसी बातें करने का? जाने दो मुझे यहाँ से। चलो जल्दी आइए, बाबा की तबीयत खराब हो गई है। चलो अंदर। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जाओ तुम डॉक्टर को फोन करो। इब्राहिम, हाँ, नूरुलैन कहाँ है? अपने कमरे में। उसे लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है आप सुबह कीजिएगा। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है बाबा। किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा है उसे लेकर आओ, मैंने बात करनी है उससे और तुमसे।
सिर्फ तुम दोनों से। ठीक है राफे, तुम बैठो अपने बाबा के पास, मैं आसिया से कहकर भिजवाती हूँ नूर को। आओ बेटा नूरुल्लाह, अब बैठ जाओ यहाँ, बैठो। मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। हाँ, दुख है तो इस बात का कि राफे ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मर्दों के दिल इस मामले में बहुत छोटे होते हैं, जैसे होते हैं ना। राफे को तुमसे बदगुमान नहीं होना चाहिए था। वैसे भी तुम्हारा हक था कि ये तुम्हें तुम्हारी सफाई में बोलने का मौका देता। ऐसी बात नहीं है बाबा, मुझे सिर्फ ये शिकवा है कि नूर कभी मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देती। वैसे जो कहता हूँ उसका उल्टा ही करती। अगर आज ही मेरे कहे हुए पे चलती तो वो सब ना हुआ होता जो हुआ। मैं जानता हूँ राफी, तुम बहुत समझदार हो। अपने दिल से नूर के लिए बदगुमानी निकाल दो और इसके साथ वैसे ही रहना शुरू कर दो जैसे पहले तुम रहते रहे हो, खुशी के साथ। और उस वाक़े को एक हादिसा समझकर भूल जाओ। रही बाबर की बात तो मैं उसकी तरफ से तुम दोनों से माफी मांगता हूं। मैं शर्मिंदा हूं। बाबा प्लीज ऐसे मत कह। बाबा मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, बस बात खत्म हो गई। जाओ जाओ, जाकर आराम करो तुम दोनों। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। सीधी रहो। मामा मैंने एक फैसला किया, मैं चाहता हूँ आप मेरी शादी की तैयारियां करें। मैं उससे पूछूंगी कि उसने ये खेल क्यों खेला मेरे साथ। कुछ भी नहीं किया मैंने, ना ही मैं कुछ जानता हूँ। बंद करो। कुछ भी हो, इस वक्त तो सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि बाबर का ये कदम नूर और राफे के रिश्ते में मजीद दरार पैदा कर देगा। शरा को अपना रहा हूँ मैं। शरा में हुक्म है कि अगर अपनी बीवी को गलत जानो तो अपना बिस्तर उससे अलग कर लो। तो फिर क्यों रखा हुआ है मुझे तलाक चाहिए। देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पल, किस जाल में है। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।